उपासना समर्पण योग अध्याय 3 डे 105। विषय चल रहा था कि आत्मोत्कर्ष के लिए उपासना की अनिवार्य आवश्यकता होती है। गुरुदेव निरंतरता की बात बता रहे थे कि क्यों हमें उपासना करनी चाहिए, जिससे मन को रोज स्नान कराया जा सके प्रॉपर तरीके से सविता देवता के प्रकाश में, उनकी किरणों में। जब मन रोज धुलता रहेगा तो उसमें कषाय कल्मश रहेंगे ही नहीं, और जब कषाय कल्मश रहेंगे ही नहीं तो ऑटोमेटिकली आत्मोत्कर्ष होने लगेगा। आगे गुरुदेव इसी में कहते हैं कि पुरुषार्थ की प्रखरता में उपासना अत्यधिक सहायक होती है। उसे समय नष्ट करने वाली बाधा नहीं मानना चाहिए। पारलौकिक पुरुषार्थों में अधिक उत्कृष्टता लाने के लिए अपने समय का एक अंश उपासना में नियत रूप से लगाना ही चाहिए। धुले कपड़े पर तीनों पॉल लगा देने से और भी सुंदरता आ जाती है। निर्मल और उज्जवल जीवन क्रम रहते हुए भी यदि उपासना का अवलंबन ग्रहण किया जाएगा तो उसमें लगे हुए समय की कहीं अधिक सुंदर सुव्यवस्था जीवन क्रम में विकसित होगी। शर्त यही है कि उपासना मात्र कर्मकांड होकर न रह जाए, उसमें भावना के समन्वय की प्राण प्रतिष्ठा अनिवार्य रूप से जुड़ी रहे और हर विचारशील को समझाया जाए कि यह समय की बर्बादी नहीं है, वरन उसके श्रेष्ठतम सदुपयोग की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। गुरुदेव कहते हैं कि अगर हमको अपने पुरुषार्थ की प्रखरता में, देखिए लिखा है कि पुरुषार्थ की प्रखरता में उपासना अत्यधिक सहायक होती है। पुरुषार्थ की प्रखरता का क्या मतलब होता है? पुरुषार्थ हम लोग दिन भर करते हैं, दिन भर हम पुरुषार्थ ही कर रहे हैं। सुबह से उठते हैं, नित्य क्रम करते हैं, ऑफिस के काम करते हैं, घर के काम करते हैं, जिंदगी में इतने ढेर सारे प्रारब्ध हैं, कर्म है, ऊपर नीचे परिस्थितियां हैं। देखिए चारों तरफ सब जगह हम लोग जब तक सांसें रहती हैं, प्राण रहते हैं, तब तक हमें क्या करना पड़ता है? पुरुषार्थ। तो अब दो तरीके हैं पुरुषार्थ करने के, कि जो अब हम क्षमता लेकर पैदा हुए थे और जो हमने थोड़ी बहुत सांसारिक नॉलेज प्राप्त करके और पुरुषार्थ बढ़ाने की जो क्षमता करी है, उसी के आधार पर पूरे जीवन उतनी ही पुरुषार्थ के साथ जीवन बिताया जाए। और एक और तरीका है कि उसमें थोड़ी सी और प्रखरता लाई जाए। तो गुरुदेव कहते हैं कि अगर रोज उपासना में अगर तुमने अपना थोड़ा समय दे दिया तो ये जो तुम डेली के पुरुषार्थ करते हो ना, डेली एफर्ट डाल रहे चीजों में, उसमें प्रखरता आ जाएगी, वो ट्यूनिंग हो जाएगी उसकी, उसमें और शानदार और पैनापन आ जाएगा। वही जैसे कल बात हो रही थी ना कि चाकू की धार तेज करने वाली, तो उसमें एक प्रखरता ऐसी आ जाएगी कि वही चीज जो हम इतना घिस घिस के बैलों की तरह कर रहे थे, फ्रस्ट्रेट होके कर रहे थे, परेशान होके कर रहे थे, और ऑब्वियसली उतना सारा कुछ करने के बाद एक प्रकार की थकान भी महसूस होती थी। मुझे अपना पहले का ही याद है कि कैसे जब सारे घर के भी काम करो, ऑफिस का भी करो, सब कुछ करो, तो उसके बाद एक प्रकार का ऐसा लगता था कितने एग्जॉस्ट हो गए हैं, थक गए हैं। मेहनत बहुत करते थे, सभी लोग करते हैं अपने जीवन में। आज भी हम लोग देख रहे हैं कैसे कैसे दीदी लोग हैं, कितनी मेहनत कर रही हैं, सारा घर भी संभाल रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, नौकरी भी देख रही है, साधना में भी प्रवेश करने की कोशिश करती हैं, उसको भी अपने जीवन में कर रही हैं। लेकिन एक बात इसमें यह होती है कि जब हम उपासना को अपने जीवन में लाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, तब जब इतनी मेहनत करते हैं, इतना पुरुषार्थ करते हैं, इतना अच्छा लगेगा आपको, उस पहले जैसी थकान नहीं महसूस होगी। उसके बाद एक अचीवमेंट टाइप का, मतलब एक सेटिस्फैक्शन जैसा रहता है। और पहले जब यही सारी चीजें करो तो एक प्रकार से थक जाते थे, तो शरीर नहीं थकता, मन थकता है, शरीर बिल्कुल भी नहीं थकता, मन थकता है। और गुरुदेव इसमें एक और चीज कह रहे हैं कि पारलौकिक पुरुषार्थ में अधिक उत्कृष्टता लाने के लिए अपने समय का एक अंश उपासना में नियत रूप से लगाना चाहिए। अब पारलौकिक पुरुषार्थ क्या होता है? लौकिक पुरुषार्थ तो हम लोग हाथ पैर से कर ही रहे हैं, बुद्धि विवेक से जितना हमारी क्षमता है उसके अनुसार हम कर ही रहे हैं। पर हमको सबको पता है, बहुत विरले ही होंगे जो इस बात से मना करें कि मृत्यु के बाद भी अस्तित्व बना रहता है। ये सभी जानते हैं कि मृत्यु जो है स्थूल शरीर की होती है, इसके बाद भी हमारा सूक्ष्म शरीर, मन स्थिति, ये सब बना रहता है। आगे भी जन्म लेना होता है, लोक परलोक नाम की भी चीज होती है, स्वर्ग नरक टाइप की भी चीजें होती हैं। तो उस चीज के लिए हमने क्या प्रयोजन रखा, क्या हमने व्यवस्था बना रखी है अपने दैनिक रूटीन में कि वहां जहां जाएंगे? जो गुरुदेव एक कहानी सुनाते थे ना, वही राजा वाली, कि राजा लोग को 5 साल के लिए बुलाया जाता था और उसके 5 साल के बाद वहां छोड़ दिया जाता था, टापू पे छोड़ दिया जाता था। तो वो एक बुद्धिमान राजा आता है, वो आते ही क्या करता है, भोग विलास का काम ज्यादा नहीं करता, वो सबसे पहले उसको जिस टापू पे छोड़ने वाले होते हैं 5 साल बाद, उस टापू को जाके ठीक ठाक करता है, वहां की व्यवस्था बनाता है।
और बाकी अपना इधर के काम तो उसको करने ही है, वो राजा है भाई। तो बिल्कुल ऐसे ही हम लोग मनुष्य तन में आए हैं, घर परिवार है, बच्चे हैं, परिस्थितियां हैं, नौकरी है, समाज है, वो तो करना ही है। कहाँ जाओगे भाग के, जुपिटर पे थोड़ी चले जाएंगे। मतलब अगर हम ये सोचे भी, इमेजिन करिए कि कोई सोचे भी कि नहीं 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 मैं बहुत थक गई जीवन से, अब मैं कुछ नहीं करना चाहती, तो भी आप कहीं भाग नहीं सकती, वो तो झक मार के करना है। लेकिन गुरुदेव इसमें क्या कहते हैं कि जो चीज करनी है वो तो करनी है, तुम इसमें साइड बाय साइड वो उसके लिए समय निकालने का प्रयास करो कि जिसके लिए तुम्हें मजबूरी मतलब समय वहां नहीं मिलेगा। अब टापू पे जब पहुंच जाओगे तब थोड़ी तुमको टाइम मिलेगा कि अब चलो यहाँ पानी की व्यवस्था कर देते हैं, थोड़ा भोजन की व्यवस्था हो जाए, कहाँ सोएंगे, बोलने बतियाने के लिए तो 2-4 लोग हैं क्या, नहीं, तब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तब तो हम पहुंच गए टापू पे, अब तो बस वीरान है और अकेले पड़े रहना है। बिल्कुल यही स्थिति गुरुदेव यहाँ के लिए भी कहते हैं कि तुम धरती पे आ गए हो, मनुष्य तन प्राप्त कर लिया है, पुरुषार्थ करने की क्षमता ऑटोमेटिकली है। जैसे ही पैदा हुए थे मनुष्यों को इतनी ज्यादा फैसिलिटीज दी है हर तरीके की। अब इसमें तुम विवेक का इस्तेमाल करो और थोड़ा सा समय उपासना के लिए जरूर निकालो, जिससे तुम्हारा लोक परलोक दोनों बन जाए। तो लोक कैसे बनेगा, पुरुषार्थ में प्रखरता आ जाएगी। और परलोक कैसे बनेगा कि उस पुरुषार्थ की वजह से जो उपासना की जाएगी उससे परलोक भी बनेगा। उपासना के माध्यम से आत्मा का उत्कर्ष होगा, और जब आत्मा ऊंची उठती है तो क्या होता है, मनुष्य से हम धीरे धीरे महामानव की श्रेणी में पहुंचने लगेंगे, महाप्राण की श्रेणी में पहुंचने लगेंगे, देवताओं की श्रेणी में पहुंचने लगेंगे। तो ये क्या लोक, हमने परलोक अपना क्या कर लिया, बिगाड़ लिया कि बना लिया, बना लिया ना। और इमेजिन कि कोई है जो यहाँ सिर्फ सांसारिक कार्यों में लगा हुआ है और उपासना के काम में नहीं लगा है, तो अब उसने क्या किया, उसने अपना परलोक बिगाड़ लिया और कुछ नहीं। यहाँ तो एनीवेज कुछ नहीं बना रहेगा, यहाँ नश्वर है। यहाँ तो आप जितने दिन हैं खाओ नहाओ वाला हिसाब है, डेली वो बधवा मजदूरी होती है ना, यहाँ का यही हिसाब है। भले अपने आप को हम कुछ भी बोले, नित्य का खाना है, अगले दिन प्राण रहेंगे कि नहीं ईश्वर जाने, और नित्य का जीवन है यहाँ, और सब कुछ टेम्पररी है यहाँ पर, एकदम क्षणिक। तो ये बहुत आवश्यक है कि जीवन में उपासना को महत्व दिया जाए, और निर्मल और उज्जवल जीवन क्रम रहते हुए भी यदि उपासना का अवलंबन ग्रहण किया जाए तो उसमें लगे हुए समय को कहीं अधिक सुंदर और सुव्यवस्थित जीवन क्रम में विकसित कर देता है। उपासना करने से अभी यहाँ का भी जीवन सुंदर हो जाएगा, सुव्यवस्थित हो जाएगा। और अगर जो लोग इसको सोचते हैं कि ये समय की बर्बादी है, तो उनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये समय का श्रेष्ठतम, इवन ये तो पर्सनल अनुभव बहुत सी दीदी लोगों के रहे होंगे और बहुत से परिजनों के, इसमें मेरा भी है कि पहले हम बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त थे, सच में। मतलब पहले इतना टाइम मैनेजमेंट नहीं करने आता था, पहले इतनी प्रखरता भी नहीं थी, पहले क्विकनेस भी नहीं थी। जब से साधना उपासना का क्रम अपनाया है, गायत्री माता सद्बुद्धि की देवी है, प्रखरता की देवी है, वो हमें सन्मार्ग पे चलाती हैं। जब से हमने ये क्रम अपनाया है तब से देखा कि अपने आप ही बुद्धि विवेक की जो तीव्रता है, जिसको प्रज्ञा कहते हैं, एक्चुअली बुद्धि की भी तीव्रता हम उसको नहीं कह सकते, हम उसको विजडम कह सकते हैं। जब विजडम बढ़ा हुआ होता है और मन के कषाय कलमश हटे हुए रहते हैं, तो जब आप हल्के हो एकदम, तब जब आप कुछ करते हो तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हो जाता है, अपने आप ही हो जाता है। मन कुटिलता से भरा हुआ है, ईर्ष्या, द्वेष, राग, अहंकार, इससे मन विचलित पड़ा हुआ है। और अब इस भारी मन से कोई काम करो तो मन ही इतना भारी हो रखा है, वो काम कैसे अच्छा होगा। कहते हैं ना, अच्छे मन से खाना बनाओ तो खाना बहुत टेस्टी बन जाता है। हम लोग ने सबने फील भी किया होगा कि जब मन बहुत खुश हो और भोजन बनाइए तो साधारण सा भोजन भी बड़ा स्वादिष्ट लगता है। मंदिरों के जो प्रसाद और लंगर का जो भोजन होता है बड़े टेस्टी लगते हैं। उसका कारण क्या है, वो परमात्मा भाव से बनाए जाते हैं, वो परमात्मा को नित्य योग स्थापित करके बनाए जाते हैं। पर जब हम लोग दैनिक जीवन में रहते हैं तो क्या सदैव मन इतना स्वच्छ पवित्र निर्मल बना रहता है क्या? नहीं। दुनिया जहान की चीजें, अपने कुसंस्कार है, समाज है, ये है वो है, मन ऊपर नीचे होता रहता है। जब कभी मूड बहुत खराब हो तो देखिए कितना घटिया खाना बनता है, और ये सभी ने अनुभव किया होगा। कई बार तो जल भी जाता है गुस्से में अगर खाना बनाओ तो। क्यों? क्योंकि वो वाइब्स, वो एनर्जी अंदर की जो कलुषिता है, जो नेगेटिविटी है, वो वातावरण में भी निकल के आएगी और काम में भी निकल के आएगी, परफॉर्मेंस में भी। कोई भी काम आप करोगे आपकी परफॉर्मेंस देखो कैसी डल डल सी रहेगी। और वही उपासना के माध्यम से रोज मन को नहला दो, साफ सुंदर बना दो, बच्चे की तरह सुंदर सा तैयार कर देते जैसे बेबी लोगों को, वैसे मन को सुबह नहला धुला के उपासना करा के सूर्य की किरणों में बढ़िया से नहला दो, और फिर दिन भर के काम देखिए, आनंद ही आनंद, प्रशंसा ही प्रशंसा, लोगों का प्रेम, आत्मीयता सब मिलने लग जाता है। आगे गुरुदेव इसी में कहते हैं कि अधिक प्रभावशाली साधनाएं, तपश्चर्याएं अनेक हैं। उन्हें कार्यान्वित एवं फलित करने की संभावना तभी रहेगी जब प्रारंभिक उपासना क्रम ठीक से चलने और जमने लगे। एकदम उछल कर
चक्रवेधन, कुंडलिनी जागरण, समाधि, ईश्वर दर्शन जैसे प्रसंगों के लिए ललायित होना व्यर्थ है। यह उछलकर चढ़ने का नहीं, क्रमिक रूप से मंजिल पार करने का राजमार्ग है। कोई जादू की तुरत फुरत चमत्कार दिखा सकता है, पर यह ध्यान रखना चाहिए कि वह जल्दबाजी का जादू अस्थिर होता है। बाजीगर 10 मिनट में गुठली से आम का पौधा और उस पौधे पर फल लगा कर देता है, पर यह छलावा होता है। यदि वह बात वास्तविक होती तो बाजीगर पैसे पैसे को हाथ न फैलाता, अब तक आमों का विशाल व्यापार करके लखपति करोड़पति बन गया होता। भले ही आप अपनी पूजा विधि के बाहरी स्वरूप को अपनी रुचि और परंपरा के अनुसार बनाए रखें, पर उसमें भावना का प्राण अवश्य जोड़ें। अनेक मंतांतरों की पूजा प्रक्रिया भिन्न हो सकती है, पर उनके भीतर भावनात्मक तथ्य तो समुचित मात्रा में रहना ही चाहिए। गुरुदेव कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, बहुत ढेर सारी साधना की प्रक्रिया होती है, कुंडलिनी जागरण, चक्र भेदन, समाधि, ईश्वर दर्शन, ये सब ऊंची आत्मोत्कर्ष के लिए उच्च स्तरीय साधनाएं, ऐसे गुरुदेव का एक वाङ्मय है, आत्मोत्कर्ष की उच्च स्तरीय साधनाएं। पर गुरुदेव कह रहे हैं कि वहां हाथ डालने के पहले कुछ बेसिक तो पढ़ लो। बच्चे को सीधे तुम एडिशन, सब्सट्रैक्शन और ट्रिग्नोमेट्री और ये सब ट्रायंगल वैंगल सब पहले से ही पढ़ाने लग जाओगे। अरे पहले उसको बेसिक बताओगे ना, 1 2 3 4 सिखाओगे, ABCD सिखाओगे, तो बिल्कुल ऐसे ही गुरुदेव कहते हैं कि ऐसे कूद के डाक के जाने से कुछ नहीं होगा। और ऐसे बहुत से तांत्रिक, बहुत से बाबा मिलेंगे जो आपको बोलेंगे कि अरे यार ये क्या तुम रोज रोज उपासना करते हो, तुमको थर्ड आई जगाना है ना, आओ हम तुम्हारा तृतीय नेत्र जगा के देते हैं। हमने सब लोगों ने देखा होगा न्यूज वगैरह में भी और ऐसे बाबागिरी वाले क्षेत्रों में भी कि कैसे कैसे लोग भड़काते हैं आपको और कैसे बरगलाएंगे कि आपको अपना तृतीय नेत्र जगाना है, आइए आइए आधे घंटे में हम आपका तीसरा नेत्र खोल देंगे। तो इतने ही पावरफुल है ये लोग कहते हैं। गुरुदेव ने इसका एग्जाम्पल जादूगरी से लिया है। तो जैसे जादूगर आम का गुठली लेगा, उससे क्विक आपके सामने 10 मिनट में पेड़ बनाएगा और उसी से आम निकाल देगा। तो अगर वो सच में इतना कैपेबल है आम 10 मिनट में आम का पेड़ उगाने और उससे आम निकालने में, तो इतने में तो उसने बिजनेस कर लिया होता आम का और लखपति करोड़पति बन गया होता। ये चमत्कार दिखा के पैसे क्यों मांग रहा है सबसे? यही बात गुरुदेव भी कह रहे हैं। थर्ड आई आधे घंटे में कैसे जागृत हो सकती है यार किसी का तीसरा नेत्र? तो गुरुदेव कह रहे हैं ऐसे छलावे में मत पड़ो कि कोई तुमको ईश्वर दर्शन आधे घंटे में करवा देगा, 1 दिन में करवा देगा, वहाँ 15 दिन का क्लास होगा और उसमें तुमको हम एनलाइटेड करवा देंगे। एक बंदा था ना इटली का, वो क्या उसने अपना नौकरी छोड़ के एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया था स्पिरिचुअल कि, और उसने बोला था, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि मैं 1 महीने का छुट्टी लेकर आ रहा हूँ, आप मुझे एनलाइटेड कर दीजिएगा। तो मतलब लोगों की धारणा देखिए कि मैं 1 महीने की ऑफिस से छुट्टी ले रहा हूँ और 1 महीने में अपना साधना वाधना करके मुझे एनलाइटमेंट चाहिए। तो ऑन पेपर मतलब ये एक प्रकार का बिजनेस है कि आइए आप, हम आपको 1 महीने में एनलाइटेड कर देंगे। ये ऐसे होता है क्या? अरे इसमें भावना लगती है, श्रद्धा लगती है, तपश्चर्या लगती है, प्रारब्धों को काटना होता है। कितनी कठिन प्रक्रिया है ये। और इसकी शुरुआत उपासना से होती है। इसका जो शुरुआती एकदम फर्स्ट स्टेप है वो है उपासना। और उसमें भी ऐसी फर्जी वाली उपासना नहीं कि बस डेली घंटी बजा रहे और दिया जला रहे। गुरुदेव ने बोला कि तरीका आपका कोई भी हो उपासना का, भावना, जैसे बहुत से संप्रदाय है ना धर्म में, तो ढेर सारे संप्रदाय हैं जो अलग अलग चीजें फॉलो करते हैं, लेकिन सभी संप्रदायों में जो एक चीज कॉमन आप पाएंगे सत्य में, कि सही में जो सभी संप्रदायों का जो मूल सत्य है वो भावना है, वो भावनात्मक श्रद्धा और विश्वास है ईश्वर के प्रति, उनके साथ योग बिठाना, ये सारी चीजें हैं उसमें। ये नहीं कि हमारा स्टेप अच्छा है ज्यादा, गायत्री वालों का ज्यादा स्टेप अच्छा है, हम लोग जो स्टेप्स फॉलो करते हैं ना उससे जल्दी एनलाइटमेंट होता है। अरे ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि कोई और कृष्ण का मंत्र जपता हो, कोई बुद्धिज्म में हो, कोई जैन हो, कोई अपना जैन की कोई टेक्निक फॉलो करता हो, कोई विपासना वाला वो टेक्निक फॉलो करता हो, पर श्रद्धा और भावना के साथ डेली करता हो। ये पॉइंट है। पॉइंट सिर्फ इतना है, आप किसी भी संप्रदाय से जुड़े हो, कोई भी उपासना का क्रम, साधना का क्रम अपनाते हो, पर उसको निरंतर करते हो, ऐसे किसी छलावे में ना आते हो कि 10 दिन में दे देंगे, हम 1 घंटे में आपको एनलाइटेड करके दे देंगे बाकी सारी जिंदगी। अगर सोचो ऐसा होता तो गुरुदेव जैसा व्यक्ति जिसने इतनी ऊंची साधना की, अपनी आखिरी सांस तक वो साधनारत ही रहे, उनके पुरस्चरण खत्म हो गए थे जो दादा गुरुदेव ने उनको करने के लिए बोला था, उसके बाद भी वो नित्य अपना साधना का क्रम उन्होंने वही बनाए रखा। और सच के जो जितने भी महापुरुष हैं सबका आप जब भी कभी बात सुनिएगा या कभी उनके प्रवचन या वक्तव्य सुनिएगा तो सभी यही कहेंगे, जब तक यह तन है तब तक नित्य उपासना, साधना, आराधना का क्रम चालू रखना चाहिए। हम खड़े ही माया में हैं, तमस रज तम सत तीनों है यहाँ पर,
तो धूल तो उड़ती ही रहेगी जब तक आप यहाँ पर हो, आप एनलाइटेड हो नहीं हो। उपासना परमात्मा के साथ श्रद्धा, जब तक प्राण नहीं छूट जाते तब तक आपको उपासना का क्रम करते ही रहना चाहिए निश्चित तौर पर। अंत समय में जो मनस्थिति होगी, गीता में लिखा है ना कि हे अर्जुन, तुम मुझे जो जिस भाव से याद करते हुए मरता है या जिस भावना में मरता है वो उसी गति को प्राप्त होता है। तो आप सोचो कि अभी मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन से हेल्प लेके एनलाइटेड हो जाऊं और उसके बाद मैं आराम से बस बैठा रहूंगा, तो ऐसा थोड़ी होता है। वो तो अंत समय जब प्राण छूटेंगे तो पता नहीं कब छूटे, किसके कब छूटे। तो श्रद्धे हमेशा नहीं कहते, इसीलिए निरंतर चिंतन में लगे रहो, निरंतर उनके चरणों में लगे रहो। गीता में पूरा ज्ञान यही है कि तुम सब कुछ छोड़ के पूरे टाइम मेरे से योग बिठा के रखो, कब प्राण छूट जाए कुछ पता नहीं है। तो जब पूरे टाइम योग लगा के रखे रहोगे तो जब प्राण छूटेंगे तो तुम्हारी गति भी कैसी हो जाएगी, कृष्णमय ही हो जाएगी। तो गुरुदेव भी यहाँ यही कह रहे हैं, पर इसका तो अभ्यास करना पड़ेगा ना, और वो अभ्यास निरंतर उपासना से होगा। ये छोटे मोटे छलावा वाले चक्करों में ना फंसें कि जो लोग उल्लू बना देते हैं कि तुम ये कर लो तो एनलाइटेड हो जाओगे, वो कर लो। नहीं, जब तक आत्मा की सफाई नहीं होगी जीवात्मा के अंदर, जब तक परिष्कार नहीं होगा, कोई कितना भी दावा कर ले वो आपको एनलाइटमेंट नहीं दे सकता। और ये किसी के हाथ का थोड़ी होता है, ये परमात्मा का होता है, ये कृपा होती है, ये स्वतः घटित होने वाली प्राकृतिक प्रक्रिया है और इसको कोई प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकता। अगर कोई आपको प्रेडिक्शन भी दे रहा है ना तो बहुत बड़ा पापी और धूर्त होगा, उससे बिल्कुल दूर हो जाइएगा इसी क्षण। तो गुरुदेव यहाँ कह रहे हैं कि ऐसे फालतू के चक्करों में क्यों पड़ रहे हो, तुम्हारे पास सारे संसाधन है और कितना ईजी है डेली उपासना करना। किसी ऐसे बाबा झंटाल से मिलने की जरूरत नहीं है, चुपचाप अपने घर में रहो, अपने देवी देवताओं को स्थापित करो और भावनात्मक रूप से उनसे जुड़े रहो, नित्य पूजा आराधना करो। किसी तांत्रिक बाबा यंत्र मंत्र जंत्र करने की जरूरत ही नहीं है, इतनी शानदार चीज है उपासना। तो इसी भाव के साथ आज का यहाँ समाप्त करते हैं। मोरल सिर्फ इतना था कि निरंतर उपासना का क्रम अपनाया जाए और विद प्राण प्रतिष्ठा के साथ, अपनी भावनात्मक श्रद्धा के साथ। ठीक है, जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।